प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो साइक्लोन से ही शुरुआत करते हैं। समुद्री तूफान जो मार्च के महीने में पहला बना है और ये आसानी तूफान आप देख सकते हैं। ये जो बादलों का समूह आपको दिखाई दे रहा है, ये पोर्ट ब्लेयर के थोड़ा सा उत्तर पूर्व की तरफ जा चुका है और अब ये साइक्लोन बहुत ही जल्दी, यानी कि ये जो साइक्लोन था बहुत थोड़ी देर के लिए समुद्री तूफान बना, डीप डिप्रेशन था, उसके बाद साइक्लोन बना। अब बहुत जल्दी ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद एज ए डिप्रेशन ये उत्तरी म्यांमार के आसपास दस्तक देगा। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में और ये महाराष्ट्र के इलाके में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जितने भी साउथ इंडिया है, इस सारे इलाके में बादल छाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये मध्यम और ऊंचे दर्जे के बादल हैं, तो बारिश की संभावना कम है। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी हैं, जो आगे भी जारी रहेंगी अगले 2-4 दिनों के दौरान। यानी प्री मानसून एक्टिविटीज इस इलाके में शुरू हो चुकी हैं। तो अगर हम वेदर सिस्टम देखें तो आप देखिए कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये बना हुआ है और डीप डिप्रेशन बन जाएगा, उसके बाद ये डिप्रेशन बन जाएगा। और इसी तरह से एक एंटी साइक्लोन आप देख सकते हैं जो पहले राजस्थान के ऊपर था, जिसके कारण बहुत ज्यादा सीवियर हीट वेव कई इलाकों में देखने को मिली थी, वो अब सरक करके ये अरब सागर पर आ गया। तो हवाएं इस तरह से घूम रही हैं, तो इस इलाके में यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि रिलीफ मिला है। और अब अगर हम बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर और हेवलॉक, डील आइलैंड हो गया, मायाबंदर और जो कार्निकोबार है, इस सारे इलाके में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और आगे और ज्यादा कम हो जाएगी। मौसम साफ तो नहीं होगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी। और जो खतरा है वो आप कह सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से टल चुका है। अब ये म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे ये पास जाएगा तट से और इसकी जो इंटेंसिटी है कम होती जाएगी, क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर बढ़ रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर कम हो रहे हैं, यानी कि इसको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो अब कम होने लगी है। तो क्या है कि ये एज अ डिप्रेशन हो सकता है कि तट के ऊपर दस्तक दे, और एज अ डिप्रेशन अगर देता है तो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज नहीं होंगी, बारिश तेज होगी, लेकिन जो नुकसान की आशंका है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो म्यांमार को के लिए राहत की खबर यह है कि अब जो तूफान वाला खतरा है वो टल चुका है, लेकिन अभी भी क्योंकि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तेज हवाएं चलती हैं और तेज बारिश होती है तो नुकसान अभी भी हो सकता है। लेकिन जो तूफान वाला नुकसान है उससे बचाव हो चुका है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से सुरक्षित अब है, यानी कि अगले 24 घंटे के बाद आप रोजमर्रा की जिंदगी आप वहां पर शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो इस समय जो वेदर एक्टिविटी है वो अभी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, इन सारे इलाकों में आप बादल देख सकते हैं, इन सारे इलाकों में अभी भी जारी है। तो अभी पैची रेन होगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ इलाकों में तेज बौछारें कुछ देर के लिए हो सकती हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में है। और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया और साउथ मध्य महाराष्ट्र है, इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, इन इलाकों में छिटपुट बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जिससे कि तापमान में थोड़ी सी राहत हमें दिखाई दे रही है। और मध्य भारत की तरफ अगर हम रुख करें तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो हीट वेव चल रही थी राजस्थान और गुजरात में, यहाँ पर राहत मिली है। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में, 1-2 इलाकों में जो गुजरात और राजस्थान में तापमान 40 से ऊपर बने हुए हैं और ये राहत जो है अब अगले 3-4 दिनों तक रहेगी। 26-27 तारीख के आसपास एक बार फिर हीट वेव आने की संभावना दिखाई दे रही है दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में, क्योंकि ये जो एंटी साइक्लोन है एक बार फिर इस जगह आ जाएगा और हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाएंगी, यानी कि जो गर्म और शुष्क हवाएं एक बार फिर यहाँ पर परेशानी पैदा कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, महाराष्ट्र में ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाकों में बादल ही छाए रहेंगे। अगर हम उत्तर भारत की तरफ चलें तो उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी अफगानिस्तान के ऊपर है, जो 23 या 24 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर दे सकता है। बाकी इलाके शुष्क बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यानी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बना हुआ है, इस इलाके पर मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ पर अभी भी शुष्क हवाएं चल रही हैं, वेदर एक्टिविटी नहीं है, प्री मानसून एक्टिविटी नहीं है। और इस बार जो भयानक गर्मी पड़ रही है उसका कारण ये है, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं क्या होता है कि मार्च के एंड में या अप्रैल के महीने में यहाँ पर एंटी साइक्लोन बनता है, जिससे कि हवाएं इस तरह से घूमती हैं और ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर, ये बारिश नहीं मतलब कि जो गर्म हवाएं आती हैं उसके कारण तापमान बढ़ते हैं। इस बार क्या हुआ है, एंटी साइक्लोन पहले बन गया
दो मरुस्थल से और सेंट्रल पाकिस्तान से थार डेजर्ट से जो हवाएं आना शुरू हो गई, यानी गर्म हवाएं आ रही थी, शुष्क हवाएं थी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई भी ज़्यादा मजबूत नहीं था। जो प्री मानसून गतिविधियां होनी चाहिए थी वो उत्तर भारत में नहीं हुई। अगर प्री मानसून गतिविधियां हो जाती हैं तो तापमान को थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं। एक बार तापमान गिरता है तो उसको बढ़ने में 3 से 4 दिन और 5 दिन लग जाते हैं, तो इस तरह से बैलेंसिंग होती रहती है। लेकिन इस बार इस तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं थी, इसीलिए तापमान इतना ज़्यादा बढ़ा। और आगे भी कम से कम मार्च के पूरे महीने में इस इलाके में कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है, यानी गर्मी से हमें जूझना पड़ेगा। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में आप देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बादल वगैरह छाए रहेंगे इस तूफान के प्रभाव से, लेकिन कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन 24-25 तारीख को एक बार फिर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और क्योंकि जो नमी वाली हवाएं, ये जब साइक्लोन हट जाएगा तो नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ाएंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रेमिनेंट्स आएंगे, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो जाएंगी, यानी प्री मानसून गतिविधियां होंगी, तापमान थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी और पैची रेन ही इस इलाके में देखने को मिल सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।